हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के, जैसा कि देख रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन के दो क्वेश्चन लिखा हूँ। इन दोनों का आंसर -π/2 log 2 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने सिखाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर ना एज ए फॉर्मूला याद रख लो। अगर आप 12th में हो और जी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर एज ए फॉर्मूला आपको ऐसा समझो कि एक फॉर्मूला है और ये याद करके रख लो। इसको मैं करने का भी तरीका बता रहा हूँ। ये जो मैं मेथड बताऊंगा हो सकता है अगर ये आपके स्टेट बोर्ड में हो, अगर आप या फिर अगर आप लोग सीबीएसई में हो तो वहाँ पे ये हेल्पफुल होगा। इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। और नहीं तो अगर जेई में अगर आप लोग होगे, जेई की प्रिपरेशन कर रहे होगे या आप लोग ड्रॉप लिए होगे तो एज ए फॉर्मूला याद रखना। क्योंकि इस क्वेश्चन ये ना किसी क्वेश्चन में मैं देखा हूँ, मेंस के क्वेश्चन में, कि डायरेक्ट अप्लाई, जैसे किसी स्टेप में ये इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन बन जाता है, मतलब 0 से π/2 log cos x dx। तो इस टाइप, अब फिर उसको अभी जो मैं बताने वाला हूँ उतना करने से अच्छा जी में तो हमारे पास टाइम कम रहता है और क्वेश्चन भी 75 क्वेश्चन रहते हैं। फिजिक्स में 25, मैथ्स में 25 और केमिस्ट्री में 25। तो टाइम कम रहता है और टाइम तो हमारे पास 3 ही घंटे रहता है। तो इसको एज ए फॉर्मूला याद रख लोगे तो टाइम बचेगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को क्या पता होना चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन मालूम है तो ये क्वेश्चन अभी जो मैं समझाने वाला हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पता है तो आप मेरा जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे जो लेक्चर है उसको देख लो, आ जाएगा समझ में। फिर इसको देखना। तो देखो क्वेश्चन में, देखो या तो ये लिखें या तो मैं इससे चलूँ, और दोनों का आंसर -π/2 log 2 है। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ और सिर्फ log sin x से चलते हैं, और जो log sin x का होगा वही log cos x का भी आंसर होगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो यहाँ पे ना मैं किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ। क्या अप्लाई करने वाला हूँ? किंग प्रॉपर्टी। कौन सा किंग प्रॉपर्टी? देखो, अगर लोअर लिमिट 0 होता है और मान लेते हैं अपर लिमिट a है और f(x) dx, मतलब f(x) का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो इसको मैं किंग प्रॉपर्टी लगा के x जहाँ जहाँ पे x है, x के जगह पे मैं अपर प्लस लोअर a + 0 a होगा, लिखूंगा मैं a - x dx लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 0 से लेकर a तक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करने वाला है। तो जब भी किंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया करो, किंग प्रॉपर्टी लगाने से जस्ट जिस स्टेप में लगा रहे हो किंग प्रॉपर्टी, उसको ना नंबरिंग कर दिया करो। नंबरिंग करने का मतलब उसका इक्वेशन का नाम डाल दो, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी इस टाइप का। अच्छा, स्टार्टिंग से डाल रहे हैं तो 1 2 ही डालना है, डायरेक्ट नहीं 4 ही डाल दो यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट, इसको फर्स्ट डाल दिया। अब हम इसको देखो, ये किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। इंटीग्रेशन में आई इक्वल टू लिखते हैं, जैसे डिफरेंसेस में dy/dx लिखते हैं। नाउ अब मैं किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो क्या लिखूँगा? 0 से π/2 log sin π/2 -x dx। देखो, अच्छा अगर आप 12th में होगे तो इस स्टेप के बाद सिंस करके इसको लिख देना। 12th में अगर होगे, 12th में मतलब जेई स्टेट बोर्ड में या 12th में सीबीएसई में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिंस करके जो प्रॉपर्टी आप लगाए हैं इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखो, किंग प्रॉपर्टी जब भी अप्लाई किया करो, अप्लाई जिस स्टेप में कर रहे हो उसको फर्स्ट यहाँ पर अप्लाई किए, और किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद सिंप्लीफाई जब क्या करो उसका भी नंबरिंग कर दिया करो। जैसे 1 है तो उसके बाद वो 2 हो जाएगा। तो देखो साइन 90 - थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos x dx। आई बात समझ में? ये हो गया सेकेंड, ठीक है। तो देखो, अगर 90% किंग प्रॉपर्टी, जैसे मुझे 10 सवाल मिलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और अगर मैं उसमें कहीं पे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो अप्लाई करने जिस स्टेप में किया और अप्लाई करने के बाद जो सिंप्लीफाई आया, दोनों को नंबरिंग करते हैं। और ये एक तरह का प्रथा है, ऐसा मान के रखो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं या दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 1 + 2 कर दो यहाँ पे, ठीक है। कुछ ना कुछ रास्ता बनता हुआ दिखेगा। 1 + 2 करेंगे तो देखो LHS में आई है, यहाँ भी आई है, तो i + i क्या हो जाएगा? 2i, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x dx, है ना। मैंने एक ही स्टेप में यहाँ पे लिख दिया। अगर लिमिट सेम होता है,
डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर दो अलग अलग इंटीग्रेशन के लिमिट सेम है और वो एडिशन में लिखा हुआ है तो मैं उसको एक इंटीग्रेशन के साइन के अंदर लिख सकता हूँ। और ये log sin x हो गया, log cos x, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन होता तो उसका भी लिमिट 0 से π/2 होता। ठीक है, तो बताइए यहाँ से क्या आ गया अपने पास, 2i इक्वल टू देखो log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो हो जाएगा यहाँ से क्या, log m इंटू n, मतलब sin x इंटू cos x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इसको देख के कुछ फील आ रहा होगा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा हो जाता। तो मैं क्या करूँगा, log के अंदर ही 2 का मल्टीप्लाई करूँगा और 2 का डिवाइड करूँगा, है ना। तो log के अंदर ही क्या कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये हो गया 0 से π/2 log अंदर में ही sin x cos x। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ अंदर ही करना है, लॉग के अंदर ही करना है, क्योंकि मिस्टेक ये होता है, ये जो डिवाइड के ना बच्चे ने इसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 को, 2 बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो लॉग में है, 2 लॉग के साथ है, लॉग उस पर अप्लाइड है, इसलिए ये 2 बाहर नहीं आएगा। आई बात समझ में, तो लिखिए यहाँ तक पहले। अब देखो क्या करने वाले हैं, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या है, एक्स है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, log साइन 2 थीटा 2 इंटू एक्स अपॉन 2 dx। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, log m/n का प्रॉपर्टी लग रहा है क्या, क्या log m/n लग रहा है, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक है, तो log m साइन 2x हो गया, ये m है ये n है, तो log m/n जो होता है वो क्या होता है, log m माइनस log n। इस प्रॉपर्टी का आपको यूज़ करना है ना। तो log m माइनस n क्या है, अपॉन में जो होता है वो n है, log 2 dx। आई बात समझ में, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये होगा 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 क्या होगा, log 2 dx 0 से π/2, है ना। इसका इंटीग्रेशन तो हो रहा है इस स्टेप में, कर लेते हैं, अगर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx, है ना, log sin 2x dx, log 2 बाहर निकाल लो, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx 0 से π/2 का, है ना। लिखिए यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर वहाँ पे अपर माइनस लोअर अप्लाई करेंगे, यहाँ तक लिखो। तो अब क्या करेंगे, देखो dx का इंटीग्रेशन, इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे, 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस, यहाँ dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो ये log 2 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2। अच्छा, ये वाला साइन ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की साइन नहीं है, ये सिंपल में ब्रैकेट लगाया हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हो गया 0 से π/2। अब यहाँ तक तो वही चलेगा, अपर माइनस लोअर अप्लाई करेंगे, बस इसका इंटीग्रेशन अपने को सीखना है। देखते जाइए बच्चों, बहुत मज़ेदार है ये क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा sin 2x dx माइनस log 2, अपर क्या है π/2, माइनस लोअर क्या है 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, तो वहाँ से मिलेगा 2i इक्वल टू, यहाँ 0 से π/2 हो गया, लिमिट log sin 2x dx माइनस π/2 सामने आएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, π/2 इंटू log 2। इस 2 से इस 2 को कट मत कर दीजिएगा, वो log अप्लाइड है, उसमें log का 2 है वो, है ना, उस पर log का हक है, सिर्फ उसको कट नहीं करना है, ठीक है। तो चलो इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, थर्ड मान लो। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लो, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है अभी इसी का तो इंटीग्रेशन करना है, इसको अलग से इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इसको अलग से इंटीग्रेट, तो इसको ना लेट कर लो, कुछ मान लो, I1 मान लो, I1 मान लो 0 से π/2 log sin 2x dx। क्या किए, 0 से π/2 log
साइन 2x dx। अब I1 का इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी आएगा उसको थर्ड में अप्लाई रख देंगे। ठीक है, लिखिए यहाँ तक। तो अपना थर्ड में यहाँ पे जो लिखा हुआ था रफ करके ऊपर लिख लिया हूँ, थर्ड इक्वेशन वो हो गया। और I1, चलो अब I1 करना है। देखो ये अगर यहाँ पे x हो जाता, 2x की जगह पे अगर x हो जाता तो ये तो पुराना वाले को जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट किए वही आ जाता, मतलब ये I1 I के ही इक्वल हो जाता। बट यहाँ पे x ना होके 2x है थीटा में। और जो log sin 2x का इंटीग्रेशन है, ये मैं 2x है यहाँ पे वेरिएबल, मतलब ये जो log sin है ये डिपेंड कर रहा है 2x पे, और हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। 2x को मैं t z कुछ भी मान लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो मान लो लेट 2x इक्वल टू टी, क्या मान लिया, 2x इक्वल टू 2 मान लो, या चलो z मान लेते हैं, z ज़्यादा अच्छा लगता है। 2x इक्वल टू z मान लिया, तो कुछ मानते हैं तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। तो बताओ इसको 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स मिलेगा अपने को। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड बाय 2, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड बाई 2। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद जब करते हैं, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में याद रखना, जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट भी चेंज करना होता है। ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो भी लिमिट होती है अपर और लोअर, वो x की वैल्यू होती है, वो जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। d के साथ जो होता है, d के साथ क्या x है, तो वो x का वैल्यू होता है। अब हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, dz के रिस्पेक्ट में। अब तो वो किसका वैल्यू हो जाएगा, z का वैल्यू हो जाएगा, है ना, किसका वैल्यू हो जाएगा, z का वैल्यू हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू, सॉरी पहले यहाँ पे लिखते हैं फॉर लिमिट, लिमिट भी तो चेंज करना है, वो यहाँ कर लेते हैं। फॉर लिमिट, देखो 12th में जो भी बच्चे हो वो एक एक स्टेप देखो, और 12th में अगर आता है तो एकदम एज इट इज़ करना, फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो फॉर लिमिट, यहाँ पे फॉर लिमिट डालना हेडिंग, फॉर लिमिट अपना, हाँ जब वैन लिखो वैसे लिखना है, वैन x इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम लोग z क्या माने हुए हैं, z को तो 2x माने हुए हैं, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो ये हो जाएगी पाई, है ना। और दूसरा, मेरे पास जगह नीचे नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे ही लिखना कॉपी पे। वैन x की वैल्यू जब 0 होगी तो z की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 0 तो 0। सो इसको एक काम करते हैं, 4th मान लेते हैं, ठीक है ना। ये जो भी था इसको मैं 4 मान लिया हूँ। तो फ्रॉम 4 ये तो I1 ही है, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब x 0 है तो t भी 0 है, और जब x ये पाई हो जाएगा log sin z dz बाय 2, है ना, dx की जगह पे dz बाय 2 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, तो I1 इक्वल टू 1/2 सामने आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, log sin z dz 0 से पाई आ गया। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका तो कैसे किया जाए, तो देखो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन था वही है ये, बट क्वेश्चन में क्या था अपने पास, 0 से पाई बाई 2 था, इसमें 0 से पाई है। तो हम लोग कहीं ना कहीं वहाँ जो सवाल था ना वहीं पे पहुँच रहे हैं। तो देखो वहीं पे पहुँचेंगे तो हो सकता है I1 इक्वल टू I हो जाएगा। देखते हैं, देखो प्रॉपर्टी 1 एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का कहता है, ये प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ फिर रफ कर दूंगा। क्या कहता है, अगर आप fx का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में a से लेकर b तक कर रहे हैं, वो वही होगा जो आप fz dz का इंटीग्रेशन करेंगे a से लेकर b तक। इट मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम नहीं होता है जब मैं सिर्फ x को चेंज करता हूँ। अब देखो कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि सर आपने यहाँ पे भी तो 2x की जगह पे z लिखा, तो आप अपर लोअर क्यों चेंज किया, तो मैं वहाँ पे 2x को चेंज किया हूँ, x को चेंज नहीं किया हूँ। अगर मैं x को चेंज करता, अगर x को सिर्फ z मानता, तो सोचो जब x 0 होगी तो z, देखो अगर z इक्वल टू x मानता तो जब x 0 होगी तो z तो उसकी इक्वल है, तो z भी 0 होगी, और जब x पाई बाई 2 होती तो z भी पाई बाई 2 होती। बट यहाँ पे क्या है, z को हम 2x माने हैं इसलिए लिमिट चेंज होगा, और यहाँ पे हम x को z माने हैं इसलिए लिमिट चेंज नहीं हो रहा है। तो वही अप्लाई कंसेप्ट यहीं आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और z को ना हम x रख लेंगे। अब बात आती है सर x क्यों रखना है, फिर वापस क्यों रखेंगे x, हमारा क्वेश्चन x से स्टार्ट हुआ था तो हम लोग x पे पहुँचने वाले हैं। देखते जाओ, अभी 1-2 स्टेप करेंगे समझ में आ जाएगा। 0 से पाई ही लिखेंगे, और ये log साइन z की जगह पे x लिख सकते हैं क्या, dz की जगह पे dx। लिमिट चेंज नहीं होगा, हो रहा है बट सेम ही रह गया।
अगर तुम कहो सब्स्टिट्यूट किया, लेट जेड को हम एक्स मान लिए, जेड को हम एक्स, अच्छा ये कन्फ्यूजन नहीं हुआ, अगर जेड की जगह पे सर एक्स आ गया तो वापस ये लिमिट वहीं पहुंच जाएंगे। यहाँ पे 2x था और यहाँ पे x है, ठीक है, ये डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे ऑफलाइन क्लास में बच्चे बोलते हैं कभी कभी सर हम लोग x पे पहुँच गए तो लिमिट भी तो वापस वहीं पहुँच जाएगा ना जो पुराना वाला है। नहीं, क्योंकि पुराना वाला x नहीं था, वो 2x था, हम लोग z को x रखे अब, तो वो क्या हो गया 0 से पाई। अगर देखो ये z का वैल्यू पाई है तो z और x सेम है तो x का वैल्यू भी पाई होगा, जब z पाई तो x भी पाई, और जब z 0 तो x भी 0। तो यहाँ तक लिखो। तो I1 इक्वल टू क्या आ गया है 1/2 पाई से 0 log sin x dx, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लो पहले I1 इक्वल टू, अच्छा ये जो थर्ड था ना मैं इसको नहीं मिटाया हूँ, इसको रफ नहीं किया हूँ क्योंकि थर्ड का अपने को यूज़ करना है ना। तो I इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी I1 इक्वल टू हो गया 0 से पाए। अब देखो यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी होता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आपको यूज़ करना है। प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो मैं भी लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम a से लेकर b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं f(x) dx को, है ना, सॉरी 0 से लेकर मान लो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 2 इंटू a तक, अपर लिमिट 2a लिया हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जब भी हमें अपर लिमिट को ना हाफ करना होता है। तो a अगर लिखता तो मैं a/2 हाफ लिखता, तो 2a लिख दिया हूँ ताकि मैं a लिखूँ, वो ज़्यादा सही लगता है देखने में, और कोई वजह नहीं है कि यहाँ पे 2a ही होना चाहिए, कुछ भी होगा 2a लिखा हूँ कि अपर लिमिट हाफ होगा तो 2a की जगह पे a आ जाएगा तो देखने में सही लगेगा। तो 0 से 2a, इसका दो आंसर होता है, या तो इसका आंसर 2 इंटू 0 से a f(x) dx हो जाएगा, या तो इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। तो 0 से a 2 इंटू 0 से f(x) dx कब होगा, जब f(2a माइनस x) f(x) होगा, तब ऊपर वाला आंसर होगा, और जब f(2a माइनस x) माइनस f(x) होगा तो नीचे वाला आंसर होगा। तो यही, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं इस यहाँ तक, इसमें ना हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी कब कब अप्लाई करना। देखो मोस्टली ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई करना है अपने को, ट्रिगोनोमेट्रिक जब क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में। लोअर लिमिट 0 होगा, ये तो दिख ही रहा है, और अपर लिमिट पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, मतलब पाई का इंटीजर मल्टीपल हो तभी अप्लाई किया करना, ठीक है। अगर ऑड मल्टीपल होगा, मतलब 3π/2 या π/2 हो जाएगा, तो वो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फंक्शन कैसे चेंज होगा उसको भी मैं भी बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे f(x) मान लेते हैं, f(x) क्या है अपने पास, ये जो भी है ये f(x) ही तो है, जो भी यहाँ पे लिखा था f(x) है। f(x) इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, log sin x dx, सॉरी dx नहीं, सिर्फ sin x। तो f(2a माइनस x) देखते हैं क्या आ रहा है, f(2a माइनस x), 2a की जगह पे क्या लिखा हुआ है पाई, तो f(π माइनस x) लेट्स सी क्या आता है, log sin π माइनस x। तो sin 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा sin थीटा sin x। तो ज़रा ध्यान से देखो कि ये f(x) ही तो है, तो इसका मतलब क्या, f(2a माइनस x) क्या आ गया, f(x) ही आ गया। तो अगर माइनस ऑफ f(x) आता तो हम आंसर 0 लिख देते, f(x) आया तो हमें ये लिखना है। आ रही है बात समझ में, हाँ। ये कब आता माइनस, जब यहाँ पे 2 पाई होता, तो sin 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। आ रही है बात समझ में। तो ये I1 तो आप लिख चुके हो, इसको भी यहाँ तक लिखो, फिर आगे करते हैं। इसको ना सिंस करके लिख देना या फिर लेट करके लिख देना, लेट करके ये प्रॉपर्टी इसके बाद लिख देना, एज वी नो डेट करके ये लिख दीजिएगा पहले, फिर ये लिखिएगा, इसको लिखिए, उसके बाद सिंस करके इसको लिखिएगा, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद इसको लिखना, फिर ये लिखना, करो यहाँ तक। यहाँ बताओ I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि f ऑफ ऐसा log ऑफ साइन पाई माइनस x क्या आ गया, log ऑफ साइन x ही आ गया। हम कह सकते हैं ये I1 इक्वल टू, आंसर देखो क्या होगा, 0 से अपर लिमिट का हाफ, 0 से क्या होता है अभी लिखे हैं, आप रफ कर चुका हूँ, आप अगर नहीं लिखे तो फिर से वीडियो को पीछे करो और देख के समझो, लिखो उसको। तो अपर लिमिट, अच्छा यहाँ पे तो 1/2 है, सामने लिखा हुआ 1/2, 0 से अपर लिमिट का हाफ, पाई का हाफ क्या होगा, π/2 होगा, है ना। वो कब होता है, जब f ऑफ, ध्यान से सुनना, f ऑफ
2a माइनस एक्स एफ एक्स आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा 0 से a 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक मिनट I1 इक्वल टू हाफ तो पहले से है, इसका 2 नीचे उतरेगा, ठीक है ना, अपर लिमिट हाफ हो जाएगा, तो ये 2 इंटू करते हैं, ठीक है, और क्या हो जाएगा log साइन एक्स डी एक्स, ये 2 से 2 चला गया, तो I1 इक्वल टू हो गया 0 से π/2 log साइन एक्स डी एक्स। ज़रा ध्यान से देखो क्या ये क्वेश्चन ये I है कि नहीं है, जो सवाल था वही है जो I लिखे थे, तो हम लिख सकते हैं सो I1 इक्वल टू I, ठीक है, उसके बाद लिखेगा फ्रॉम थर्ड, अब चलेंगे थर्ड से, ठीक है ना, फ्रॉम 3 लिखो यहाँ तक। अब क्या वर्क करने वाले हैं, फ्रॉम थर्ड चलने वाले हैं, फ्रॉम थर्ड 2I इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लोग I1 माने हुए हैं ना, ये I1 ही तो है, स्टार्टिंग से चल रहा है I1, अच्छा I1 हम क्या आ गया, I आ गया, तो I लिख दूँ मैं, और माइनस π/2 log 2 I को उधर ले आओ, अपने को तो 100 बात की एक बार I निकालना है, I फाइंड आउट करना है। I क्या था, I था अपना 0 से π/2 log साइन एक्स डी एक्स, जो इंटीग्रेशन निकाल रहे थे वही तो I था, तो ये हो जाएगा माइनस π/2 log 2 2I माइनस I, तो I इक्वल टू माइनस π/2 log 2 इज़ द आंसर। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को मुझे हो सकता है समझाने में 10 से 15 मिनट लग गया होगा, समझाने में लगा है, जो एक बार समझ में आ गया तो एग्ज़ाम में 2 से 3 मिनट में आप जल्दी में कर सकते हो। और CBSE में अगर आता है तो 6 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना, 6 मार्क्स के क्वेश्चन ये आ सकते हैं। स्टेट बोर्ड में भी जैसा आपके नंबर आते होंगे उतने नंबर में, जैसे 5 नंबर का आता होगा, अगर ज़्यादा नंबर वाला जो सवाल रहता है, किसी बोर्ड में 6 नंबर के आते हैं, स्टेट बोर्ड में किसी में 1 का आता है, 3 का आता है, 5 का आता है, इस टाइप का रहता है। तो जो भी है ये मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ तक पहले। तो आंसर क्या हो गया, 0 से π/2 log साइन एक्स हो या 0 से π/2 log cos x हो, इनका इंटीग्रेशन माइनस π/2 log 2 होता है। देखो हम लोग इससे चले थे, आप इससे भी चलोगे ना, तो जब किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, log cos π/2 माइनस एक्स, और cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स, फिर ऐड करोगे तो वही तो log साइन प्लस log cos log साइन इंटू कॉस बन जाएगा। आप एक बार देखो, एक बार मैं बता दिया, समझ गए। तुम लोग क्या करो, 0 से π/2 log cos x लेके करो, सेम ही चीज़ है, वही आएगा आंसर। तो इसको एज ए फॉर्मूला ध्यान रखना, जेईई मेंस में हो सकता है मे बी ये काम आने वाला है। क्वेश्चन में मैं देख चुका हूँ, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एडवांस और मेंस के क्वेश्चन में कभी कभी ये किसी स्टेप में आ जाता है, तो हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बोर्ड्स में हो या फिर 12th में हो तो काम का ही चीज़ है, ठीक है। चलो बाय, तो आज के लिए इतना ही, बाय।